राज्यसभा का ये नज़ारा तो आप देख ही चुके होंगे कि कैसे किसानों से जुड़े 3 विधेयक के पास होने पर विपक्षी पार्टियों ने हंगामा और विरोध किया। मगर रविवार के एक दिन पहले बीते शनिवार के दिन इसी संसद में एक और विधेयक को मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया, जो मजदूरों के लिए चिंता का सबब बन सकती है। लेकिन एक दो विपक्षी पार्टी को छोड़कर किसी ने भी जमकर इस बिल पर ऐतराज जाहिर नहीं किया। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 विधेयक लोकसभा में पेश किया। सरकार द्वारा जो 3 कोड बिल संसद के सामने रखे गए हैं वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। अगर ये तीनों विधेयक कानून बनकर सामने आ जाता है तो देश में हर 4 में से 3 कंपनियां अपने कर्मचारियों को किसी भी वक्त नौकरी से निकाल सकती है। एक ओर जहां कोरोना वायरस महामारी की वजह से करोड़ों मजदूर की नौकरी छूट चुकी है, वहीं अब यह कानून कर्मचारियों की चिंता को और भी बढ़ाने वाला है। इस कानून के बदौलत कंपनियां कर्मचारियों को दंड देने और प्रमोशन में भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए जरूरी नियमों से भी आजाद हो जाएंगी। इस वक्त कर्मचारियों के लिए देश भर में जो कानून है उसके मुताबिक 100 से कम कर्मचारियों वाले कंपनियां या संस्थान ही बिना सरकार की रजामंदी के बगैर रख या हटा सकते थे। लेकिन अब जिस कंपनियों में 300 से कम मजदूर काम करते हैं वो भी बिना सरकार के मंजूरी के कर्मचारियों को रख या निकाल सकती हैं। एक और जहां सरकार की कोशिश है कि देश में जितने भी छोटे और मंझोले कंपनियां हैं उन पर सरकार का दखल कम से कम हो, वहीं दूसरी ओर कंपनियों को मिलने वाली आजादी को लेकर मजदूर हमेशा चिंता में बने रहेंगे। कई जानकार बताते हैं कि यूएस में कंपनियों के पास अपनी इच्छा के मुताबिक कर्मचारियों को हटाने का अधिकार है और अगर मौजूदा सरकार के द्वारा ये कानून अमल में लाया गया तो भारत के ज्यादातर कंपनियों को बेलगाम आजादी मिलने वाली है। XLRI के प्रोफेसर और लेबर इकोनॉमिस्ट KR श्याम सुंदर का मानना है कि इस 3 नए लेबर कोड की वजह से मजदूरों के अधिकार में काफी गिरावट आ जाएगी और संस्थाओं में हायरिंग एंड फायरिंग की स्थिति बढ़ने वाली है। आपको बता दें, अब कर्मचारियों के पास पहले की तरह स्ट्राइक पर जाने की आजादी नहीं होने वाली है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के नए नियमों के अनुसार कंपनियों में काम कर रहे कोई भी व्यक्ति 60 दिन के नोटिस के बिना और किसी ट्राइब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के कार्रवाई के दौरान और कार्रवाई के 60 दिन बाद कोई भी हड़ताल पर नहीं जा सकता है। इसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि अब मजदूरों का हड़ताल पर चले जाना इतना आसान नहीं होने वाला। आपको बता दें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से लगे देशव्यापी लॉकडाउन ने 12.2 करोड़ मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है, जिनमें 75% छोटे और मंझोले व्यापारी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार 9 करोड़ छोटे और मंझोले व्यापारी और मजदूरों की नौकरी छूट चुकी है। बेरोजगारी के मामले में तमिलनाडु राज्य दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। भले ही मोदी सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए जहां कंपनियों को राहत मिले, लेकिन जरूरी ये भी है कि जो मजदूर कंपनियों में काम कर रहे हैं उन्हें रोजगार की सुरक्षा और हक मिले, वरना समाजवाद की राह पर चलने वाला भारत पूरी तरह पूंजीवाद की लपटों में घिर जाएगा। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।